गाजा के अस्पतालों में इस वक्त भीषण जंग। अल शिफा और अल कुद्स अस्पताल में जंग हो रही है। अस्पताल के अंदर से हमास लड़ाकों की फायरिंग की भी जानकारी मिल रही है और बंधकों की रिहाई पर हमास की नई शर्त है। हमास लड़ाके इब्राहिम हमीद की रिहाई, जी हाँ, इब्राहिम हमीद की रिहाई की मांग कर रहे हैं और इब्राहिम की रिहाई से पहले बंधक डील से इनकार कर चुके हैं। इसका साफ मतलब ये है, इसका पूरी तरह से मतलब ये हो जाता है कि अब पहले डील फाइनल होगी, उसके बाद बंधकों पर कोई डील की जाएगी। बंधकों की रिहाई पर हमास की नई शर्त क्या है? लड़ाके इब्राहिम हमीद की रिहाई की मांग हो रही है और रिहाई से पहले बंधक डील से इनकार कर दिया गया है। इस बीच जानकारी ये है कि अपने दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़ना और मौत की परवाह न करके दुश्मनों का अंत करने का जज्बा हर इजरायली में एक पवित्र ग्रंथ में दर्ज एक कहानी की देन है। यही वजह है कि अब इजराइल के वॉर एक्सपर्ट सरकार को इतिहास में दर्ज इजरायली महायोद्धा की याद दिला रहे हैं और मुश्किल आने पर ऑपरेशन सैमसन चलाने की मांग कर रहे हैं। ईरान से लेकर अमेरिका तक अब इजराइल की आक्रामकता और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव फिक्र की वजह बन गया है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि इजराइल का वॉर गाजा की सीमाओं से निकलकर कई मुल्कों तक फैल सकता है और ताकतवर देशों से भिड़ंत में इजराइल अपना सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल कर सकता है। The threat is not global warming, it's nuclear warming. זה גם טעות עובדתית, זה גם טעות מוסרית. מי שמונע ما معتقدیم امریکایی‌ها نقش اصلی رو دارن ایفا میکنن. ऐसा भयंकर धमाका, कोने कोने को कपाने वाली आवाज, जर्रा जर्रा तिनका तिनका उजाड़ देने वाली आग। दुनिया के सबसे घातक हथियार के इस्तेमाल की आशंका फिर गहराने लगी। रूस यूक्रेन युद्ध से जिस महाविध्वंस की चिंगारी सुलगी है, क्या गाजा उसे आग के तूफान में तब्दील करेगा? लाखों लोगों की मौत, विशालकाय पेड़ों के निशान मिटाने वाला जलजला, बड़ी इमारतों को धूल बनाने वाला ब्लास्ट, क्या अब होकर रहेगा? अरब में बन रहे मौजूदा हालात ने दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। गाजा का भविष्य क्या है? मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इसका अंदाजा लगा चुके हैं। परमाणु युद्ध की तपिश पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। The biggest threat is nuclear weapons. And we have a man that doesn't even know what a nuclear weapon is as our chief negotiator. And it's a very scary thing. You could end up in World War III. The threat is not global warming, it's nuclear warming. It's the single biggest threat to your country, to our country, to every country. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बड़ा खतरा न्यूक्लियर वार्मिंग है। गाजा से यूक्रेन तक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। रूस और चीन से अमेरिका का तनाव परमाणु युद्ध की वजह बन सकता है। ट्रंप अमेरिका के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में कैसे लाखों लोगों की मौत हो सकती है। अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। I will prevent 100% prevent World War III. You're going to end up
you're going to end up in World War III. You look at what's going on right now in the Middle East and Ukraine. मौजूदा हालात में गाजा में इजराइल दुनिया से खुली छूट चाहता है, जबकि दुनिया के कई देश फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। ईरान बार बार धमकी दे रहा है। अमेरिका ने गाजा के करीब समंदर में स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती कर दी है। यही वजह है कि अब गाजा युद्ध का विस्तार तय माना जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी इजराइल को चेतावनी दी है। एर्दोआन ने कहा कि अगर दूसरा देश इसमें शामिल होगा तो अन्य देश भी युद्ध में शरीक होंगे और विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के देशों की सेना और पॉलिसी को समझने वाले एक्सपर्ट्स ने भी इजराइल को लेकर चेतावनी दी है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सैयद हुसैन मौसवियन ने कहा, इजराइल को जब भी खतरा महसूस होगा वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल शुरू कर देगा। दुनिया इजराइल के तेवर को अच्छी तरह से जानती है। इजराइल के उसूल क्या हैं, इससे आप ऑपरेशन सैमसन से समझ सकते हैं। आज की तारीख में इजराइल के वॉर एक्सपर्ट सरकार को उसी सैमसन विकल्प की याद दिला रहे हैं। इजराइल के वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं, सैमसन विकल्प के तहत अब फिलिस्तीनियों के साथ मरना नहीं है। अब इजराइल को अपनी परमाणु नीति को बदलने का वक्त है। अब खतरा होने पर परमाणु हथियार से दुश्मन को भस्म करने का विकल्प रखा जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में मौजूद यहूदी देश इजराइल अपनी आक्रामकता, बदला लेने की नीति और विध्वंस करने के प्रण के लिए जाना जाता है। सीरिया, ईरान, फिलिस्तीन, लीबिया और लेबनान, ये सभी इजराइल के जानी दुश्मन हैं। लेकिन इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं सके। इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका भी है। इजराइल के पास एटमी हथियारों का जखीरा है। इजराइल के पास मौजूदा वक्त में 80 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। लेकिन माना जाता है कि इजराइल के पास इससे अधिक परमाणु हथियार हैं। एक खुफिया रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीर में इस बात का खुलासा हुआ है कि इजराइल लगातार अपने परमाणु प्रोग्राम पर काम कर रहा है। वो लगातार न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। दावा है कि इजराइल के एक इलाके में मौजूद सीक्रेट अड्डे पर परमाणु बम बनाने का काम जोर शोर से जारी है। राजधानी जेरूशलम से करीब 90 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तानी इलाके में सीक्रेट ठिकाना नजर आया है। दावा है कि इजराइल की न्यूक्लियर सिटी है। फुटबॉल के मैदान जितने बड़े एरिया में इजराइल के परमाणु प्रोग्राम को जारी रखने के लिए रिएक्टर और प्लांट है। यही वजह है कि ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को विश्व के लिए बड़ा खतरा बताया है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से कार्रवाई करने की मांग की है। ईरानी मंत्री की अपील है कि इजराइल के परमाणु हथियार नष्ट करवाए जाएं। इजरायली मंत्री ने गाजा में परमाणु हमले की धमकी दी है। ईरान ने इजराइल के मंत्री अमीहाई एलियाहू के बयान को गंभीरता से लिया है। मंत्री अमीहाई एलियाहू ने कहा था कि गाजा पर परमाणु बम गिराया जा सकता है। ईरान को यकीन है कि इजराइल को हराना या डराना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दुश्मन को खत्म करने की नीति सिर्फ इजरायली सरकार की नहीं है। फिलिस्तीन या किसी दुश्मन को भस्म कर देने की प्रेरणा हर इजरायली को पवित्र ग्रंथ बाइबल से मिली है। यही वजह है कि इन दिनों इजरायली वॉर एक्सपर्ट सैमसन विकल्प की बात कर रहे हैं। सैमसन कौन थे? सैमसन एक महान इजरायली योद्धा थे। 20 वर्षों तक उन्होंने फिलिस्तीनियों से संघर्ष किया। फिलिस्तीनियों ने उन्हें बंधक बनाकर कैद कर लिया था। कैद खाने की इमारत को गिराकर उन्होंने खुद के साथ दुश्मनों को मौत दी।
अब इसी संवेदना वीरता की याद दिलाई जा रही है। यानी संदेश यही है कि अगर किसी ने इजराइल को मिटाने की कोशिश की तो इजराइल खुद के साथ तमाम दुश्मनों को भस्म कर दे। अब यह परमाणु हथियार से ही मुमकिन है, इसलिए इजराइल के दुश्मनों को अंदेशा है कि इजराइल पर हमला हुआ तो न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल में देर नहीं होगी। नेतन्याहू ये चेतावनी भी दे चुके हैं। नेतन्याहू ने साफ कहा है, हमास को मिटाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। अरब देशों के लिए गाजा पर चुप रहना ही बेहतर विकल्प है। हमास से युद्ध में दखल देने वालों को इजराइल नहीं बख्शेगा। दूसरी ओर गाजा के भविष्य को लेकर ना तो इजराइल कोई प्लान बता रहा है और ना ही अमेरिका। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा को फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंपने का सवाल ही नहीं उठता। फिर सवाल उठता है कि आखिर गाजा का क्या होगा? गाजा इतिहास बन जाएगा या फिर एक महायुद्ध वर्तमान को दहलाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।